Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या देखेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली हम देखेंगे हार्ट को देखेंगे। और हार्ट क्या फ्लो करता है? तो हार्ट ब्लड को फ्लो कराता है थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड को फ्लो करता है थ्रू आउट द बॉडी। तो इसमें हम हार्ट को देखेंगे, फिर हम क्या देखेंगे? तो इस वाले लेक्चर में हम ब्लड को देखेंगे और इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके बाद एक सर्कुलेटरी सिस्टम का एक प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, उसका भी एक लेक्चर आएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से देखिए और जितने भी कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस का सीरीज़ आएगा तो आपको बहुत आसानी होगी उन क्वेश्चंस को करने में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे? आज सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए देखिए, सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या बोला गया है? सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? पंपिंग ऑफ ब्लड थ्रू द एंटायर बॉडी पार्ट बाय हार्ट। पूरे बॉडी के पार्ट को ब्लड कौन पंप करता है? पूरे बॉडी के हर एक पार्ट को ब्लड पंप करता है कौन? हार्ट। हार्ट ही है जो बॉडी के हर एक पार्ट को ब्लड पंप करता है। सर्कुलेशन, देखिए सर्कुलेशन बोला गया है दो टाइप का होता है। एक होता है कोरोनरी सर्कुलेशन, दो नहीं तीन टाइप का मेनली, कोरोनरी, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? देर आर थ्री टाइप ऑफ सर्कुलेशन। फर्स्ट इज कोरोनरी सर्कुलेशन, अनदर इज pulmonary, and the last one is systematic circulation. In coronary circulation, the circulation of blood within the heart, मतलब क्या कि मान लीजिए ये हार्ट है, एक रफली मैं हार्ट का डायग्राम बनाता हूँ। मान लीजिए ये हार्ट है, ये मान लीजिए हार्ट है। तो हार्ट के मसल्स को एक्टिव रहने के लिए उससे भी तो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन चाहिए। तो वो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन देगा कौन उसे? वो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन कौन देगा उसे? तो वो न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन भी उससे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स, जिसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, ये जो दिखा रहा हूँ मैं रेड ब्लड वेसल्स, ये उसे क्या देगा? ब्लड देगा। किसी हार्ट के छोटे छोटे मसल्स को ब्लड देगा, कोरोनरी आर्टरी। तो इसमें जो ब्लड का सप्लाई होगा उसे हम बोलेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? कोरोनरी सर्कुलेशन। अब आते हैं नेक्स्ट, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये क्या है? द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स। मतलब अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम को देखो, मैं एक डब्बे से, एक बॉक्स से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए ये हार्ट है, ये क्या है? हार्ट। और यहाँ मान लीजिए लंग्स है। तो होता क्या है? पहले हम लंग्स में ऑक्सीजन को भरते हैं, और पहले हम क्या करते हैं? लंग्स में पहले हम ऑक्सीजन को भरते हैं और उससे हम हार्ट तक भेजते हैं, ठीक है। और पूरे बॉडी में फिर उसे डिलीवर करते हैं। और फिर जा कर के जो बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, उसे हार्ट से लंग्स तक लेते हैं। तो ये कैसा सर्कुलेशन हो गया? जो लंग्स से हार्ट तक आया, फिर हार्ट से लंग्स तक गया, जो लंग्स और हार्ट के बीच ही घूमता रह गया। ऐसे सर्कुलेशन को हम क्या कहेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट आता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसमें अब क्या होगा? मान लीजिए बॉडी है, तो अब हार्ट से बॉडी में आएगा ब्लड, और बॉडी से फिर हार्ट में जाएगा। तो ये जो रास्ता है हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट, इसे हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द सेल ऑफ द बॉडी, इसे क्या कहेंगे हम? सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों सर्कुलेशन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और आगे बाकी डिटेल्स को भी देखते हैं। व्हाट इज़ द सिस्टमिक सर्कुलेशन? सिस्टमिक सर्कुलेशन होता क्या है? सॉरी, व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? देखिए, द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज ब्लड एंड डिजॉल्व सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द डिफरेंट प्लेस ऑफ द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है? इसमें ब्लड में डिजॉल्व होकर के बहुत सारे सब्सटेंस बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचा दिए जाते हैं। अच्छा, हार्ट का इसमें क्या काम है? द हार्ट हैज़ ए जॉब ऑफ पंपिंग दिस थिंग अराउंड द बॉडी। मतलब आपके बॉडी के हाथ के मसल को ब्लड चाहिए, पैरों के मसल को ब्लड चाहिए, तो ये मसल आएगा, ये ब्लड आएगा कहाँ से? तो ये ब्लड आएगा हार्ट से। हार्ट ही है जो आपको पंप करके ये ब्लड आपके तक पहुँचा देगा, ठीक है। द हार्ट पंप ब्लड
एंड सब्सटेंस अराउंड द बॉडी ट्यूब कॉल्ड ब्लड वेसल्स। मतलब हार्ट अब खुद, तो मान लीजिए हार्ट है और ये बॉडी है, तो हार्ट तो खुद उठ के नहीं आएगा आपके बॉडी के पास ब्लड लेके, वो कैसे भेजेगा? ब्लड वेसल से भेजेगा। आपको पता ही होगा ये सब बातें कि हार्ट खुद से तो नहीं आएगा, वो कैसे भेजेगा? वो ब्लड वेसल्स के द्वारा आपके पास तो यहाँ तक हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट, द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स टुगेदर मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्या ब्लड वेसल्स और हार्ट ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हाउ डज दिस सिस्टम वर्क, ये काम कैसे करता है ये सिस्टम। बहुत ही अच्छा ये है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, मैं इसे आपको पूरा समझा दूंगा। देखिए आराम से समझते हैं। मान लीजिए ये आपका लंस है, ये क्या है? ये लंस है, ठीक है। अब लंस में क्या होगा? लंस में जो भी आपका ऑक्सीजन आया, तो देखिए लंस में आपका क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा। ये आपका आर्म एंड हेड है, ये मतलब अपर पार्ट है बॉडी का। ये मान लीजिए लीवर है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये किडनी है और ये लोअर पार्ट्स है बॉडी के। तो लंग्स में जब ऑक्सीजन आएगा तो ये एरो गलत दिखा रखा है इन लोगों ने, एरो इस डायरेक्शन में होगा। मैं एरो को ज़रा ठीक कर दूं, इस डायरेक्शन में होगा एरो, इधर होगा। तो लंग्स में जो पहले ऑक्सीजन आया वो लंग्स से होता हुआ देखिए पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, किसके द्वारा? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ गया? आपके हार्ट में आया, और हार्ट में एंटर करके ये इधर से घूम के अओर्टा से होते हुए, किससे होते हुए? देखिए ध्यान से, अओर्टा से होते हुए ये घूम के बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाएगा। ये ऊपर भी जाएगा जो हेड को और हाथों को, बॉडी के अपर पार्ट को सप्लाई देगा, और ये इधर भी आएगा जो बॉडी के लोअर पार्ट्स को सप्लाई देगा। यहाँ से ये लीवर को सप्लाई देगा, किडनी को सप्लाई देगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को सप्लाई देगा और लोअर लिम्ब को सप्लाई देगा। मतलब अगर मैं अल्टीमेटली बात कहूँ तो लंग्स से ऑक्सीजन आया जो इस तरह से होता हुआ हार्ट में आया, और हार्ट से घूम के अओर्टा से होते हुए बॉडी में गया। कहाँ गया? बॉडी में। मैं इसका एक सिंपल वर्जन भी आपको दिखा दूंगा। पहले आप यहाँ पर ये इसको समझ लीजिए कि पहले लंग्स में ऑक्सीजन आता है, वो पल्मोनरी आर्टरी के हेल्प से हार्ट में जाता है, और हार्ट से निकल के अओर्टा से होते हुए पूरे बॉडी में जाता है, ठीक है। और ये इसे कहते हैं वेन। क्या कहते हैं इसे? वेन। वो वेन से होते हुए क्या जाता है? पूरे बॉडी में जाता है, और बॉडी में जा करके ये बॉडी के पार्ट्स को ऑक्सीजन जो इसने लिया था लंग्स में वो डिलीवर कर देता है। ये बॉडी के पार्ट्स को जो इसने ऑक्सीजन लिया था वो डिलीवर कर देता है। जो इसने ऑक्सीजन लिया था उसे क्या कर देता है? डिलीवर कर देता है। और बॉडी से ये ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। बॉडी से क्या ले लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बॉडी से क्या ले लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए इसे ब्लू कलर से दिखाया गया है, क्योंकि ये बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, और फिर उन कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके हार्ट को दे देता है। मेन वेन के द्वारा कहाँ दे देता है? हार्ट को देता है। और उससे फिर हार्ट वापस घुमा के, ये देखिए, उससे फिर हार्ट वापस घुमा के इधर से पल्मोनरी वेन से होता हुआ फिर से लंग्स को दे देता है, और लंग्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में छोड़ देता है। लंग्स क्या करता है? इस कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में छोड़ देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। मैं इसे मिटा के एक बार और अच्छे से करा देता हूँ ताकि आपको ये पूरा क्लियर हो जाए, कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे इसमें, ये आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। इसलिए मैं इसे एक बार दोबारा करा देता हूँ। मैं पेन का कलर कोई और ले लेता हूँ ताकि आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाए। पहले मैं इस एरो को चेंज करता हूँ। ठीक है, देखिए अब मैं आपको इस वाले कलर समझाता हूँ। पहले ऑक्सीजन का लोड हुआ कहाँ पे? लंग्स में। लंग्स ने उस ऑक्सीजन को पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ हार्ट को भेजा। किसे भेजा? हार्ट को। हार्ट ने उसे घुमा के अओर्टा से होते हुए पूरे बॉडी को भेजा। किसे भेजा? बॉडी को। बॉडी ने उस ऑक्सीजन को ले लिया।
बॉडी ने क्या किया, उस ऑक्सीजन को ले लिया, उस ऑक्सीजन को बॉडी ने ले लिया, उस ऑक्सीजन को बॉडी ने ले लिया, बॉडी ने ले लिया, और फिर बॉडी ने क्या कर दिया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अनलोड कर दिया, लोड कर दिया, ऑक्सीजन को अनलोड करके कार्बन डाइऑक्साइड को लोड कर दिया, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड वेसल्स ने क्या किया, फिर से जा कर के हार्ट को, मेन वेन के द्वारा हार्ट को दे दिया, और हार्ट ने उसे घुमा के फिर से लंग्स को दे दिया, और लंग्स ने उसे बाहर छोड़ दिया। अल्टीमेटली यही है डबल सर्कुलेशन। यही क्या है हमारा, डबल सर्कुलेशन। तो इसमें दो सर्कुलेशन है, एक को हम लोग बोलते हैं लंग्स टू लंग्स, देखिए लंग्स टू हार्ट, लंग्स टू हार्ट, इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और हार्ट टू बॉडी, हार्ट टू बॉडी, इसे क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसे क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। और हार्ट टू हार्ट, हार्ट टू हार्ट, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ सर्कुलेशन, वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, अनदर इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, एंड द लास्ट वन इज कोरोनरी सर्कुलेशन, जो हमने पहले देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छे से समझ लिया, अब यहाँ पर हमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने क्या देखा, सर्कुलेटरी सिस्टम को देखा। अब देखिए क्या बोला गया है, आवर सर्कुलेटरी सिस्टम इज डबल सर्कुलेशन। हाँ बिल्कुल डबल सर्कुलेशन है, एक ऊपर वाला जिसे हमने क्या कहा, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और एक नीचे वाला जिसे हमने क्या कहा, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये क्या है, डबल सर्कुलेशन ही तो है, बिल्कुल ये डबल सर्कुलेशन का ही एग्जाम्पल है। दिस मैन मीन दैट इट हैज़ 2 पार्ट, इसके कितने पार्ट्स है, 2 पार्ट्स है, एक लंग्स से होता हुआ, एक लंग्स से होता हुआ हार्ट के पास, और फिर से हार्ट से होता हुआ लंग्स के पास। इसे हमने क्या कहा, इसे हमने क्या कहा, इसे हमने कहा पल्मोनरी, पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसे हमने कहा पल्मोनरी सर्कुलेशन। और दूसरा हार्ट से होता हुआ बॉडी के पास, हार्ट से होता हुआ बॉडी के पास, और फिर बॉडी से होता हुआ हार्ट के पास, इसे हमने क्या कहा, इसे हमने कहा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो देखिए अब मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ आपको, यहाँ से फ्रेश से समझिए बातों को। यहाँ बोला गया है कि द लेफ्ट साइड ऑफ द सिस्टम डील विथ ऑक्सीजन ब्लड। सही बात है, देखिए इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, दैट्स वाई इसका कलर क्या है, रेड है, इसका कलर क्या है, रेड है। एंड द राइट साइड डील विथ द डी ऑक्सीजन ब्लड, मतलब इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए ये इसका कलर कैसा है, ब्लू है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को हम लोग बोलते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजन वाले ब्लड को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलिए यहाँ तक वो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखेंगे हार्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे। क्या देखेंगे, अब हम हार्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे। देखिए द हार्ट, अब हम हार्ट को देखेंगे। हार्ट में कौन से पार्ट है, देखिए सबसे पहले क्या बोला गया है, दीज आर द आर्टरीज दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यहाँ से ब्लड हार्ट से बाहर जाता है, ये क्या है, आर्टरीज है, जहाँ से क्या होता है, ब्लड हार्ट से बाहर जाता है। ठीक है, अच्छा ये दिख रहा है, ये नेटवर्क, ये वाला जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क जो है, ये इसे कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, जो हार्ट के मसल्स को ही ब्लड सप्लाई देता है। मैंने आते ही इसके बारे में बातें करी थी, है ना, कि ये क्या है, कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट के मसल को ही सप्लाई देते हैं। अच्छा, दिस इज द वेन इट ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स। ये क्या करते हैं, बॉडी से ब्लड को लाते हैं, बॉडी से ब्लड को लाते हैं, मगर लंग्स को छोड़ के बॉडी से ब्लड को लाते हैं। अच्छा, ये लोग क्या है, ये दोनों देखिए, यहाँ से और यहाँ से निकलेगा, ये लोग क्या है, आर्टरी है, और यहाँ क्या है, यहाँ पर वेंट्रिकल है, ये एट्रिया है, मतलब यहाँ 4 चैम्बर हार्ट का। अगर आप यहाँ पर हार्ट को क्लीन से बनाओ तो आपको 4 चैम्बर देखने को मिलेगा। मैं इसे 4 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये एक एट्रियम, ये एक एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। तो ये दोनों वेंट्रिकल है और ये दोनों आर्टरी है, यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, अब हम हार्ट के अंदर देखेंगे। चलिए, द हार्ट में क्या बोला गया, देखिए हार्ट में 4 चैम्बर, एक लेफ्ट एट्रियम, एक राइट एट्रियम। अच्छा, मैंने ऊपर तो गलत बोल दिया था, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। चलिए, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। इन दोनों में सेपरेट करने के लिए यहाँ पर एक वल्व होता है, वल्व। तो ये भी एक यहाँ वल्व है और यहाँ भी क्या है, एक वल्व है। इन वल्वों का नाम होता है ट्राइकस्पिड वल्व, बाइकस्पिड वल्व, सेमी लूनार वल्व। आपको वो नाम नहीं चाहिए, बस आप ये समझिए कि दोनों चैम्बर को सेपरेट करने के लिए बीच में एक वल्व होता है और यहाँ पर एक सेप्टम भी होता है। आप बस वल्व से याद रखिए, यहाँ क्या होता है, एक वल्व लगा हुआ होता है।
ये क्या है, वेन फ्रॉम लंग्स, ये वो पार्ट है जहाँ से लंग्स से यहाँ से ब्लड आएगा, लंग्स से यहाँ से ब्लड आएगा। और ये आर्टरी टू द बॉडी, और ये बॉडी को पार्ट को, बॉडी के हेड पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को देगा। अच्छा, ये आर्टरी टू द लंग्स मतलब ये लंग्स को ब्लड देगा, ये लंग्स को ब्लड देगा। और ये वेन फ्रॉम द बॉडी मतलब ये बॉडी से ब्लड लेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी पार्ट्स क्लियर होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। हाउ डज द हार्ट वर्क, हार्ट काम कैसे करता है ये समझिए आप। वन स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या समझेंगे हम, ब्लड फ्रॉम द बॉडी, एक स्टेप में ब्लड बॉडी से आता है और ब्लड लंग्स से भी आता है। अब जो लंग्स का ब्लड है वो यहाँ से आके घूम के ऐसे बॉडी को जाएगा, और जो बॉडी का ब्लड है वो यहाँ से आके घूम के ऐसे लंग्स को जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है कि बॉडी से ब्लड आया, बॉडी से ब्लड आया और लंग्स से भी ब्लड आया। ये क्या है, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट में क्या बोला गया है, द हार्ट बीट बिगेन्स व्हेन द हार्ट मसल रिलैक्स एंड द ब्लड फ्लो इनटू द आर्टरिया। ये धड़कना कब शुरू होता है, जब हार्ट का मसल रिलैक्स कर रहा होता है और ब्लड आर्टरी में आ जाता है, एट्रियम में आ जाता है। कहाँ आ जाता है ब्लड, एट्रियम में, तब हार्ट का मसल धड़कना शुरू करता है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या है, द एट्रिया हैज़ टू कॉन्ट्रैक्ट एंड द वाल्व ओपन, द ब्लड फ्लो इनटू द वेंट्रिकल। तब क्या होगा, ये जो दीवार है, ये दीवार यहाँ दिख रहा है आपको, ये दीवार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये इधर की तरफ प्रेशर लगाएंगे। इससे क्या होगा, यहाँ का एरिया कम जाएगा और जो भी ब्लड यहाँ भरा हुआ था, जो भी ब्लड यहाँ भरा हुआ था वो सब वेंट्रिकल में चला जाएगा। सब कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल में। और यहाँ जो वल्व था, वल्व वो खुल जाएगा। अगर वल्व नहीं खुलेगा तो ये वेंट्रिकल में नहीं आ पाएगा, इसलिए वल्व का खुलना यहाँ पर क्या है, जरूरी है ना। चलिए अब आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, थर्ड स्टेप, द वल्व क्लोज एंड स्टॉप ब्लड बैक फ्लोइंग। ये वल्व जो यहाँ पर था ये क्लोज हो जाएगा, ताकि वल्व क्यों क्लोज हो जाएगा, ताकि ब्लड वापस से बैक फ्लो करके अंदर ना चला जाए। ये वल्व नहीं है, ये वाला बैक फ्लो करके वापस से अंदर ना चला जाए, दैट्स वाई वल्व क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट फोर्सिंग द ब्लड लीव द हार्ट। और जैसे ये वेंट्रिकल यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ये वेंट्रिकल यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड घूम के हार्ट से बाहर निकल जाएगा, ब्लड घूम के हार्ट से बाहर निकल जाएगा। एट द सेम टाइम आर्टरिया आर रिलैक्सिंग एंड वंस अगेन फिलिंग द ब्लड। जब ये बाहर निकल रहा होता है, जब ये बाहर निकल रहा होता है तब यहाँ से ब्लड आ भी रहा होता है। ये बात को समझने वाली बात है ये, जब ये बाहर निकल रहा होता है उसी टाइम में इधर से ब्लड आ भी रहा होता है, ठीक है। और ये द साइकिल देन रिपीट इटसेल्फ, तब ये तीनों स्टेप फिर से होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, ब्लड फ्रॉम द हार्ट गेट्स अराउंड द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल। और चारों तरफ कैसे फैलते हैं, ये ब्लड वेसल से फैलते हैं। और मेनली देखा गया है कि 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं। कितने टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, देर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। एक है आर्टरी, एक है वेन, एक है कैपिलरी। आर्टरी का काम अलग है, वेन का काम अलग है और कैपिलरीज का काम अलग है। अब हम लोग तीनों को एक करके देखते हैं। आर्टरी में क्या है, देखिए, आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जो भी हार्ट से दूर ले जाना है, मान लीजिए हार्ट है और ये बॉडी है, तो ये हार्ट से दूर लेके जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये आर्टरी होगा, ठीक है। अब वेन क्या करता है, हार्ट के तरफ लेके आता है ब्लड को। अगर ये हार्ट है तो ये जो है ये कौन होगा, ये वेन होगा। अच्छा, ये लंग्स है, ये देखिए हार्ट के तरफ लेके आ रहा है ब्लड को और ये हार्ट से दूर लेके जा रहा है ब्लड को। यहाँ पर एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम मतलब क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा एक टेक्निकल बात है, उसको आपको समझना पड़ेगा। द इलास्टिक फाइबर अलाउ द आर्टरी टू स्ट्रेच अंडर प्रेशर। और आर्टरी का अगर आप वॉल्स को देखिए तो यहाँ पर इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जो इसको प्रेशर में स्ट्रेच करने पे हेल्प करता है। द थिक मसल एंड द इलास्टिक फाइबर यहाँ होता है, देखिए ये क्या है, ये थिक मसल और इलास्टिक फाइबर है। द थिक मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट टू पुश द ब्लड अलॉन्ग, मतलब ये थिक मसल जो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। और यहाँ पर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मान लीजिए यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा और यहाँ प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्लड यहाँ से जल्दी से फ्लो हो पाएगा। अब हम वेन के बारे में बात करते हैं। वेन क्या है, दे कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट। ये क्या करेगा, ब्लड को हार्ट के तरफ लेके आएगा। आप देखिए वेन जो है वो ज़्यादा लूमेन बड़ा है, मतलब इसमें प्रेशर कम होता है। देखिए इसका इलाका ज़्यादा है, ये एरिया आर्टरी के केस में कम था, यहाँ आप देख सकते हैं ये एरिया आर्टरी के केस में कम था। तो अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि आर्टरी में और वेन में प्रेशर ज़्यादा कहाँ होता है, तो जहाँ एरिया कम होगा वहीं प्रेशर ज़्यादा होगा। तो आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वेन में। और मैं आप लोगों को एक छोटा सा नोटिस दे दूँ कि आप लोग ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इस चैनल पे
जितने भी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी सब्जेक्ट्स जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सभी अपलोड होने जा रहे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इसे सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, चलिए अब लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। वेन हैज़ वल्व, वेन में क्या होता है? वल्व होता है। विच एक्ट टू स्टॉप ब्लड फ्रॉम गोइंग इन टू द रॉन्ग डायरेक्शन। इसमें ऐसे वल्व होते हैं, ऐसे वल्व लगे होते हैं, ऐसे वल्व लगे होते हैं जो ब्लड को गलत डायरेक्शन में जाने से रोकता है। थीन मसल एंड इलास्टिक फाइबर, ये दिख रहा है ये आपको, ये थीन मसल और इलास्टिक फाइबर का बना होता है। द बॉडी मसल सराउंड द वेन सो दैट वेन दे कॉन्ट्रैक्ट द मूव द बॉडी दे ऑल्सो स्क्वीज एंड द वेन पुश द ब्लड अलॉन्ग द वेसल्स। और बॉडी के मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड भी, ये वेन जो है ये भी स्क्वीज हो जाता है और ये ब्लड को आराम से आगे पुश कर पाता है। तो हमने दो टाइप का ब्लड वेसल्स देख लिया, एक क्या देखा आर्टरी, एक क्या देखा वेन। अब हम देखने जा रहे हैं लास्ट जो कि है कैपिलरी। कैपिलरी क्या होते हैं? देखिए कैपिलरी छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं। कैपिलरी लिंक आर्टरी एंड वेन। मतलब क्या, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पर, यहाँ देखिए, मैं इसको एक ब्लैंक पेज लेके समझाता हूँ आपको। इधर देखिए, ये क्या है? मान लीजिए ये हार्ट है और ये बॉडी है। तो हार्ट से एक ब्लड वेसल्स आया, आर्टरी आया मानता हूँ मैं, और आर्टरी आकर के ऐसे करके छोटे छोटे वेसल्स में टूट गया, छोटे छोटे वेसल्स में टूट गया। तो ये जो छोटे छोटे वेसल्स है ना, ये है कैपिलरीज। ये क्या है? कैपिलरीज है। ये क्या है? कैपिलरी है। ठीक है, अच्छा, अब मैं मानता हूँ कि इधर से एक दूसरा ब्लड वेसल जुड़ेगा, इधर से एक दूसरा ब्लड वेसल जुड़ेगा। तो यहाँ से जो ब्लड वेसल्स जुड़ेंगे वो भी आगे जा कर के एक बड़ा वेसल बना के हार्ट में चला जाएगा। तो ये जो वेन जो है, ये जो छोटा छोटा पार्ट में टूट गया, ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी कैपिलरी। ये भी क्या है? कैपिलरी। ये भी कैपिलरी है। तो कैपिलरी को मैंने समझा दिया अल्टीमेटली कि कैपिलरी होता क्या है। कैपिलरी आर द फाइनेस्ट और थीन ब्लड वेसल्स, दे एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड अदर बॉडी सेल। देखिए यही तो है जो ब्लड के साथ बॉडी को कांटेक्ट करवा रहा है ना। देयर वॉल ऑफ द कैपिलरी आर इज ओनली वन सेल थिक, बहुत ही पतला होता है, बहुत ही पतला। ठीक है, द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी कैन ऑकर्स ओनली थ्रू द कैपिलरी। अगर बॉडी को अगर ब्लड चाहिए तो वो कैपिलरी से ही लेगा, डायरेक्टली लार्ज ब्लड वेसल से नहीं ले पाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कैपिलरी में थोड़ा और डिटेल में दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? ए कलेक्शन ऑफ कैपिलरीज इज नॉन एज कैपिलरी बेड। सभी कैपिलरी को एक साथ क्या बोलते हैं? कैपिलरी बेड। देखिए ये वेन इधर से आया और वेन यहाँ पर कैपिलरीज में डिवाइड हो गया, आर्टरी आया और आर्टरी कैपिलरी में डिवाइड हो गया, और ये सबको हम लोग मिला के क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बेड बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एक दूसरा टॉपिक, मतलब इसी चैप्टर का, जो है ब्लड। ब्लड की क्या विशेषता है, ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, इसके कॉम्पोजिशंस को हम देखेंगे। देखिए ब्लड में क्या है, ब्लड का बहुत सारा फंक्शन है। ब्लड में कौन सा पार्ट है? देखिए ब्लड का एक मेन पार्ट है आरबीसी, जिसको हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं। एक और मेन पार्ट है जो है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। इसमें कुछ यूरियास होते हैं, प्लेटलेट भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करता है ये ऑक्सीजन को भी ट्रांसफर करता है। ये जो डाइजेस्टेड फूड है, जो खाना आपने खाया और वो हजम हो गया, वो भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें प्लाज्मा होते हैं और ये हार्मोन को भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो ब्लड का बहुत सारा काम है, मेन काम इसमें से क्या है? ट्रांसपोर्ट करना। अगर आप ब्लड का मेन पार्ट्स की बात करें तो मैं अगर आपको बोलूँ तो ब्लड का मेन दो पार्ट, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है फॉर्म एलिमेंट। प्लाज्मा के अंदर दो पार्ट, एक होता है प्रोटीन, दूसरा होता है वाटर। फॉर्म एलिमेंट के अंदर तीन पार्ट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो इसके अंदर तीन पार्ट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो देखिए ये आरबीसी रेड ब्लड सेल, ये डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, ये प्लाज्मा अलग से, और ये प्लेटलेट।
तो मैंने सभी पार्ट्स को कवर कर यहाँ पर लिखा हुआ है, सिर्फ वाटर लिखा हुआ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक फर्स्ट पार्ट को हमारा, जो कि हमारा क्या है, रेड ब्लड सेल आरबीसी। आरबीसी के देखिए, रेड ब्लड सेल आरबीसी, ए बाई कॉन्केव डिस्क दैट इज अराउंड द फ्लैट विदाउट ए न्यूक्लियस। एक बाई कॉन्केव डिस्क शेप का है, जो चपटा है, फ्लैट है, और इसके बीच में न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। इट कंटेन हीमोग्लोबिन, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन है। मॉलिक्यूल स्पेशली डिजाइन टू होल्ड एंड कैरी ऑक्सीजन एंड कैरी इट सेल टू द ऑक्सीजन एंड इट कैरी टू द सेल दैट नीड। मतलब ये क्या कंटेन करेगा, ये ऑक्सीजन कंटेन करेगा, और जिस भी सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है ये उससे जा करके डिलीवर कर देगा। तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन का डिलीवरी करना। कैन चेंज शेप टू एन अमेजिंग एक्सटेंट विदाउट ब्रेकिंग एज इट स्क्वीज सिंगल फाइल थ्रू द कैपिलरीज। मतलब ये अपने शेप को चेंज करके पतला होकर के ब्लड कैपिलरी से बाहर निकल आ सकता है, ब्लड कैपिलरी से बाहर निकल के आ सकता है, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल में क्या है देखिए, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑल सेल ऑल कंटेन बिग न्यूक्लियस। बहुत टाइप के सेल होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं डब्ल्यूबीसी, और सभी में बड़ा बड़ा न्यूक्लियस होता है, जो कि न्यूक्लियस हमारा किस में एब्सेंट था, आरबीसी में दिस वाज एब्सेंट, और यहाँ पर ये प्रेजेंट होगा। टू मेन आर लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेज। इसमें बहुत टाइप के होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मगर जो मेन है वो क्या है, लिम्फोसाइट है और मैक्रोफेज है। दो मेन कौन से हैं, लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज। मैक्रोफेज ईट एंड डाइजेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपके बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह आया है, उससे मैक्रोफेज मार देता है और खा के हजम कर देता है, ये काम है मैक्रोफेज का। द लिम्फोसाइट फाइट डिजीज, और लिम्फोसाइट क्या करता है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और डिजीज़ को मारता है, डिजीज़ को ख़त्म करता है। अदर लिम्फोसाइट मेक एंटीटॉक्सिन टू ब्रेक पॉइजन, और बाकी लिम्फोसाइट भी है जो पॉइजन को ब्रेक करने के लिए उसके अगेंस्ट, टॉक्सिन के अगेंस्ट एंटीटॉक्सिन्स बनाते हैं। तो ये काम था हमारा लिम्फोसाइट्स का। अब हमारा लास्ट पार्ट है जो कि है प्लेटलेट। प्लेटलेट का काम क्या है देखिए, प्लेटलेट आर बिट्स ऑफ सेल ब्रोकन ऑफ लार्ज सेल। प्लेटलेट कुछ नहीं है, छोटा छोटा सेल का टुकड़ा है जो बड़ा सेल से टूट के बनता है। बड़ा सेल से क्या होता है, टूट के बनता है। प्लेटलेट प्रोड्यूस टाइनी फिब्रिनोजेन। प्लेटलेट में क्या होते हैं, फिब्रिनोजेन होते हैं, फिब्रिनोजेन के फाइबर्स होते हैं टू फॉर्म ए नेट, और ये क्या बनाते हैं, एक नेट बनाते हैं। फिब्रिनोजेन के फाइबर है मान लीजिए ये, और ये फिब्रिनोजेन फाइबर क्या बनाएंगे, एक नेट बनाएंगे। दैट नेट ट्रैप अदर ब्लड फ्रॉम द ब्लड क्लोटिंग। और अगर आपको कट आ जाता है तो ये नेट के जो फाइबर दिख रहा है आपको, ये फाइबर क्या करता है, ब्लड को ट्रैप कर लेता है, ब्लड को बाहर निकलने नहीं देता है। ठीक है, अच्छा प्लाज्मा में देखिए क्या बोला गया है, इट कंटेन यूजफुल थिंग्स। प्लाज्मा में कुछ काम के चीज़ होते हैं, क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है, प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होता है एंड हॉर्मोन्स होते हैं, और कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं, यूरिया, जिसे हम यूरिन से बाहर निकाल देते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, यूरिन से बाहर निकाल देते हैं। अगर आप ब्लड को सेंट्रीफ्यूग करवाओगे, मतलब सेंट्रीफ्यूग वाले मशीन में डाल के इसे घुमाओगे, तो ऊपर में जो येलोइश लिक्विड मिलेगा आपको, पेल येलो, वो उसे कहेंगे प्लाज्मा, और नीचे आपको मिलेगा क्या, ब्लड मिलेगा, आरबीसी मिलेगा। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, स्ट्रो कलर होता है, लिक्विड दैट कैरी द सेल एंड द प्लेटलेट विच आर ब्लड क्लोट। और ये क्या करता है, सेल कैरी करता है और प्लेटलेट कैरी करता है, जो क्या करवाता है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। तो इसी के साथ हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का लेक्चर ख़त्म हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में पूरा का पूरा कंटेंट इसमें अपलोड होने जा रहा है और आपको बहुत मदद मिलेगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.